हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, यानी कि ये जो दो पहले पन्ने हैं, मतलब ये पहले दो पन्ने हम करने वाले हैं, ठीक है। ये वाला मतलब एक पन्ना, ठीक है। तो सबसे पहले 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरोइयो। उन्होंने एक प्रिपेयर किया था सीरीज ऑफ 4 प्रिंट। उन्होंने 4 प्रिंट बनाए थे, ठीक है। उनका खुद का सपना देखते हुए, हर कोई सपना देखता है, तो फ्रेडरिक, सपने देखना अच्छी बात है, ठीक है। तो सब अपना सपने को सोचते हुए कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पे जो डेमोक्रेटिक हो और सोशल रिपब्लिक हो। तो उनका जो पहला प्रिंट है वो हमारी किताब में दे रखा है। पीपल, और इसमें क्या है कि यूरोप और अमेरिका के पीपल, जो कि हर कोई, मतलब बच्चा बुढ़ा सब, मैन वुमेन सब एक ट्रेन में जा रहे हैं, मतलब ट्रेन में नहीं, मतलब एक कतार में जा रहे हैं, जैसे ऐसे, ठीक है। और कहाँ से जा रहे हैं, और वो अपनी रिस्पेक्ट देते हुए जा रहे हैं, मतलब इज्जत देते हुए जा रहे हैं, किसको? लिबर्टी को, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, जिसको एक फीमेल फिगर के रूप में पर्सोनिफाई कर दिया है। तो फिर चार्टर ऑफ मैन राइट, और उस फीमेल फिगर के पास में क्या है? चार्टर ऑफ मैन राइट और टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। अर्थ पे कचरा पड़ा है, वो क्या है? शैटर रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो राजा वगैरह का कचरा बचा हुआ है वो। यूटोपियन विजन एक ऐसा विजन ऑफ सोसाइटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा आइडल हो भाई, मतलब वो एग्जिस्ट ना करती हो। मान लो ऐसा बच्चा जो स्पोर्ट्स में भी बढ़िया हो, सब पढ़ाई में भी 100 लेके आ रहा है, सब में, सारे सब्जेक्ट में, तो बहुत ज़्यादा आइडल, जो कि एग्जिस्ट, मतलब ऐसा नहीं लगता कि ऐसा सच में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। जिसके पास सारी कला हो, तो ऐसा बच्चा, वैसे ही ऐसी सोसाइटी, ठीक है। तो ये यूटोपियन विजन था। अच्छा, तो लोग, दुनिया देश के लोग कैसे पहचाने जा रहे थे? अपने झंडों से, फ्लैग से, नेशनल कॉस्ट्यूम से, ठीक है। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट और स्विट्ज़रलैंड पहले ही वो मतलब है ना, नेशन स्टेट बन चुके थे, तो वो सबसे आगे थे, ठीक है। ऐसा मान लो, पहले टॉपर, फिर मिडिल वेंचर, फिर बैक वेंचर। तो सबसे पहले ये टॉपर जो कि थे यूनाइटेड स्टेट और स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। फिर फ्रांस पहुंचता है धीरे धीरे करके, जो कि क्योंकि उस टाइम पे फ्रांस में क्रांतियाँ हो रही थी, ठीक है, तो इसलिए। अच्छा, जर्मनी, जो लिबरल्स थे ना जर्मनी के, वो उन लोगों को, मतलब लोग मान लो, तुम्हें लिबरल का भी मतलब नहीं पता होगा, तो लोग मान लो, वैसे 9th में पढ़ाया था, पर सोशल तो हम पढ़ते नहीं, क्योंकि ये तो हार्ड होती है। लिबरल तो पता होना चाहिए। सो लिबरल क्या, सोशल तो हम पढ़ते नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उसमें डेट होती है भाई। लिबरल, रेडिकल, इसमें डेट नहीं होती, तुम पढ़ते ही नहीं हो बस। हाँ, तो जर्मनी उस टाइम पे नेशन स्टेट नहीं था भाई, कुछ वो जगह ही नहीं थे, बस वो अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ था। तो वो क्या था? ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग था जर्मनी का। लोग, जो लिबरल लोग थे, वो होप कर रहे थे कि ऐसा फ्लैग बनाएंगे, पर वो एग्जिस्ट नहीं करता था। बट वो लोग कोशिश कर रहे थे उसको एक यूनिफाइड नेशन बनाने की, तो फिर इसलिए उन्होंने, फ्रेडरिक सोरोयो जी ने इसको भी लिया। ऊपर से, आसमान से, क्रिस्ट, एंजल, सेंट, ये लोग है ना, इस दृश्य के ऊपर अपना आशीर्वाद दे रहे थे, और जो कि दिखाता है फर्टिनिटी, मतलब भाईचारा, किसके बीच में? अलग अलग देश दुनिया के लोगों के, नहीं, कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में। अब मॉडर्न स्टेट क्या होता है? सेंट्रलाइज पावर होती है, जो कि मतलब ऐसा स्टेट जहाँ पे लोगों को कोई मतलब नहीं है राजा कौन है, राजा को कोई मतलब नहीं है लोग कौन है। मतलब देखो, एक एरिया होगा, वहाँ पे पावर लगाई जाएगी राजा के द्वारा, और वो डिफाइन होगा राजा को कि इतना इतना एरिया मेरा है, ठीक है। तो यही होता है सेंट्रलाइज पावर, एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर द क्लियरली डिफाइंड
टेरिटरी। फिर मॉडर्न फिर नेशन स्टेट क्या होता है, मतलब नेशन स्टेट में कॉमननेस होती है, लोग और उसके राजा, लोग राजा वो सब क्या है, कॉमन है, वो एक कॉमन आइडेंटिटी से होते हैं। किसके कारण, किसके कारण, उसके इस कारण क्योंकि उनकी हिस्ट्री सेम थी, उनका जो बोलने का तरीका सेम है, इसके कारण। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। और मेरी हैंडराइटिंग में मत जाना, क्योंकि मैंने, वैसे मेरी हैंडराइटिंग है ही गंदी, बट मैंने ये इसलिए लिखा था ताकि मैं तुम्हें छोटे छोटे कीवर्ड में बता दूँ। और ये देख लो, ये इसका नाम यहाँ वाला देख लो, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन द नेशन इन स्प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फेडेरिक सोरोयो। बस, और मैंने सारा कवर कर दिया है इसमें जितने भी लाइंस में जो था। थैंक यू।